अक्सर आपने किसी एडवेंचर फिल्म या फिर किसी ज़ॉम्बी फिल्म में देखा होगा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने साथ वालों को मारकर खा जाते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि हकीकत में ऐसा हो चुका है तो जी हाँ, 13 अक्टूबर 1972 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने ही मरे हुए साथियों को खाना पड़ गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जिसे आज भी लोग एंडीज प्लेन क्रैश के नाम से जानते हैं। ये प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में छप गई थी। यह विमान हादसा दुनिया का सबसे डरावना हादसा था जिसे याद कर लोग 50 साल बाद भी सिहर जाते हैं। हड्डियां जमाने वाली ठंड के बीच कई दिनों से भूखे कुछ लोग उखड़ती सांसों के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत की किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ नहीं था। आइए अब जानते हैं कि क्या थी कहानी। रग्बी मैच खेलने निकली थी टीम। बात वर्ष 1972 की है। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब मोंटेवीडियो उरुग्वे से अपनी रग्बी टीम को सैंटियागो चिली ले जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया। इसका नाम था उरुग्वान एयरफोर्स फ्लाइट 571 या फेयरचाइल्ड। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाले फेयरचाइल्ड टर्बोप्रोप क्रैस्को ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसमें 5 चालक दल के सदस्य और 40 यात्री थे। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को भी विमान में जगह दी गई थी ताकि प्लेन बुकिंग की लागत निकाली जा सके। खराब मौसम के चलते उन्हें मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए एंडीज पहाड़ी को पार करना था। फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए ही बनाया गया था। इसलिए पायलट्स ने प्लानचोन के पास के दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया जहां से विमान सुरक्षित रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार कर सके। 38,000 फीट से नीचे गिरा प्लेन। एंडीज पर्वत के बीच में जब यह विमान आया तो क्रैश हो गया। खराब मौसम की वजह से 38,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन नीचे गिरा था। इस क्रैश में 29 यात्रियों की मौत हो गई थी और 72 दिनों तक बचे हुए लोगों की तलाश की गई थी। शुरू हुई जिंदा रहने की जदोजहद। कहानी का दर्दनाक हिस्सा तो बीत चुका था, मगर खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने जा रहा था। जिंदा बचे लोगों में से अधिकांश लोग घायल थे। उन्हें भयानक ठंड, भूख और प्यास का सामना करना था। प्लेन में खाने के लिए जो कैंडी और वाइन थे वे भी जल्द खत्म हो गए। 1 सप्ताह बीतने के बाद भूख और प्यास बेइंतहा सताने लगे। ऐसे में उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा था। सामाजिक ताने बाने के तर्क जिंदा रहने की भूख के आगे दुबक कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने अपने मर चुके साथियों की लाशें खाने का फैसला किया। भयानक हालातों में जिंदा रहने की जिद ने उन्हें नरभक्षी बना दिया। अपना पेट भरने के लिए वे उन्हीं साथियों की लाशें नोचकर खाने लगे जो कुछ दिन पहले तक उनके दोस्त या सगे संबंधी थे। इस सब के बाद भी उनकी परेशानियां कम होने के बजाय अभी और बढ़ने वाली थी। खुद को ठंड से बचाने के लिए सभी ने प्लेन के मलबे से ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। एवलांच ने प्लेन के मलबे को बर्फ से ढक दिया था। जो भाग नहीं सके वे मर गए। 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग जिंदा बचे थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अब कोई बचाने आने वाला नहीं है। 2 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए और आखिरकार उनमें से एक को चिली के लॉस मेंटेनेंस गांव का रास्ता मिल गया था। कैसे बची जान। डॉक्टर रॉबर्ट कनेसा, जो अब 70 साल के हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने दोस्त का मांस खाने को मजबूर होना पड़ा था। क्रैश के 60 दिन हो चुके थे और बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तब 2 खिलाड़ियों नैंडो पेरेडो और कनेसा ने फैसला किया कि वे खुद मदद की तलाश के लिए जाएंगे। 60 दिन बाद दोनों ने ट्रैकिंग शुरू की और ये एंडीज पहाड़ी को पार करके चिली के घनी आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए। यहाँ पर मौजूद रेस्क्यू टीम को दोनों ने अपने साथियों की लोकेशन के बारे में बताया। आखिर में 23 दिसंबर 1972 को 16 लोगों को बचाया जा सका। इस पूरी घटना पर साल 1993 में एक फिल्म अलाइव भी रिलीज हुई थी। आशा है दोस्तों कि ये दिल दहलाने वाली कहानी आपको कहीं कहीं अजीब और कहीं कहीं डरावनी लगी होगी। और जो भी था यही सच था। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हमारी वीडियो कभी भी अजीब नहीं होती। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।